आज हम सत्य पथ पर चलने की शिक्षा देती मनोहारी कहानी वीणा पाणी की वीणा के तार लेकर आए हैं। इसकी लेखिका हैं संध्या श्रीवास्तव। आज वेणु का मन बहुत दुखी है। वेणु यानी वीणा पाणी शर्मा। प्यार से सभी उसे वेणु कहते हैं। बचपन में दादाजी ने नाम रखा था वीणा पाणी, पर माता पिता को नाम बहुत बड़ा लगता था, तो वो प्यार से उसे वेणु कहने लगे। वेणु को याद है, जब वह छोटी थी, उसके दादाजी उससे कहते थे कि बेटी सदैव सच बोलना। युवावस्था तक आते आते दादाजी की मृत्यु हो गई। वेणु बीए में पढ़ती थी। पढ़ाई में वो बहुत तेज थी, हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आती थी, पर सच बोलने के प्रति उसकी सोच बदलने लगी थी। यद्यपि वह झूठ नहीं बोलती थी, पर उसे लगने लगा था कि सच बोलने से लाभ नहीं, केवल हानि होती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। कभी वक्त की रफ्तार उसे तेज लगती और कभी धीमी। कारण साफ था, जीवन के उतार चढ़ाव के साथ उसे कभी वक्त ठहरा हुआ सा लगता, कभी गतिशील। उसके 2 बच्चे थे। सभी माताओं की तरह उसने भी अपने बच्चों का पालन पोषण किया। बेटी डॉक्टर बनी और बेटा इंजीनियर। वेणु को लगने लगा था कि वह एक सफल माँ है। आज अचानक कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने वेणु को हिला कर रख दिया। उसका बेटा, जिसे वह समझती थी कि वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य कर रहा है, वास्तव में उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई ही पूरी नहीं की, बल्कि किसी असामाजिक कार्य में संलग्न होकर पैसे कमा रहा है। यह बात उसे आज बेटे सुदीप के किसी मित्र ने बताई थी। यह सब सुनकर वेणु को बहुत क्रोध आया। उसने बेटे को तुरंत फोन लगाया। माँ की नाराजगी सुनकर बेटे ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। वह सहज भाव से बोला, मैं आपको सच क्यों बताता? मुझे जो उचित लगा मैंने किया। आप व्यर्थ नाराज हो रही हैं। वैसे मम्मी, आप कब से सत्य के प्रति श्रद्धा रखने लगी? यह कहकर उसने फोन काट दिया। वेणु अंदर तक हिल गई। वह सोचने लगी, उसके बेटे ने ऐसा क्यों कहा? अचानक 15 वर्ष पहले की घटना उसे याद आ गई। सुदीप तब 12 वर्ष का था और दीपा 14 वर्ष की थी। गांधी जयंती के अवसर पर उसके विद्यालय में 20 दिन तक सत्य बोलने का प्रयोग का आयोजन चल रहा था। प्रत्येक बच्चे को सच बोलने की शिक्षा दी गई। सुदीप और दीपा भी बड़े उत्साह से कहते थे कि हमें सच बोलना चाहिए। वह अपने घर आने वाले सभी लोगों को ये बताते थे और वो स्वयं भी सच बोलते थे। एक दिन पड़ोसन आई। वेणु का मन उनसे मिलने का नहीं था। उन्होंने सुदीप को बुलाकर कहा कि उनसे कह दो कि मम्मी घर पर नहीं है। सुदीप ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बल्कि ये कह दूंगा कि मम्मी कहती हैं कि वह घर पर नहीं है। तब वेणु ने दीपा से कहा और दीपा ने माँ के कहने पर जाकर कह दिया कि मम्मी घर पर नहीं है। पड़ोसिन तो चली गई, पर सुदीप दिन भर इसी विषय पर सोचता रहा और माँ से बहस करता रहा कि उन्होंने क्यों झूठ बोला। वेणु के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। वह अपनी बात की पुष्टि करने के लिए तरह तरह के कुतर्क देती रही, जिसका निष्कर्ष यही था कि कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। सदैव सत्य बोलना व्यवहारिक नहीं है। दिन बीतते गए। दूसरे वर्ष भी गांधी जयंती के अवसर पर विद्यालय में 1 माह तक सत्य बोलने का कार्यक्रम चलाया गया। इसका उद्देश्य यही था कि बच्चों का मन मस्तिष्क कोमल होता है। उनका हृदय गीली मिट्टी की तरह होता है। जिस पर सत्य का बीज बोया जाएगा तो ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के पुष्प भी अंकुरित होंगे। सुदीप और दीपा को विश्वास हो चला था कि सत्य बोलने पर उनके माता पिता को उन पर गर्व होगा और उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। 1 माह के पश्चात जिन बच्चों ने सत्य को अपने जीवन में सबसे अधिक व्यवहारिक रूप दिया, उन्हें प्रमाण पत्र भी दिए गए। सुदीप और दीपा प्रमाण पत्र लेकर घर पहुंचे। उस दिन उनके घर में सुदीप के पिता मिस्टर सोमेश शर्मा के प्रमोशन की पार्टी चल रही थी। उसमें सोमेश के बॉस और ऑफिस के लोग परिवार सहित आए थे।
इसके अतिरिक्त सोमेश और वेणु के मित्र भी थे और उनके बच्चे भी थे। सभी माता पिता किसी न किसी रूप में अपने बच्चों की तारीफ कर रहे थे। मिसेज वर्मा की बेटी शास्त्रीय नृत्य की प्रतियोगिता में अपने विद्यालय में प्रथम आई थी। मिसेज गोस्वामी कह रही थीं कि बहुत ही खुशी की बात है, और साथ ही वो सबसे यह भी बता रही थीं कि प्रतियोगिता से पहले मिसेज वर्मा ने एक मोटी रकम विद्यालय को डोनेशन के रूप में दी थी। मिस्टर गुप्ता के बेटे का सिलेक्शन उसके विद्यालय की क्रिकेट टीम में हो गया है। माता पिता बता रहे थे और सभी वाह वाह कर रहे थे। अचानक सुदीप अपना और दीपा का प्रमाण पत्र लेकर आया और बताने लगा कि उसे और दीपा को सत्य बोलने के लिए प्रमाण पत्र मिला है। सब चुप हो गए। मिसेज राणा बोली, व्हाट ए फनी जोक, ये भी कोई कंपटीशन है? और फिर सब खिलखिलाकर हंस पड़े। वेणु बोली, क्या है सुदीप, खेलो खाओ, फालतू बातों में क्यों दिमाग लगाते हो? किसने कहा है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बनो? सुदीप के पापा मिस्टर सोमेश शर्मा ने तो अति ही कर दी। 13 वर्ष के बालक को सबके सामने डांट दिया। सुदीप मायूस हो गया। पार्टी चलती रही। सब प्रसन्न थे, पर सुदीप गंभीर था। इस घटना को शायद सभी भूल गए थे। समय बीतता गया, काल चक्र बढ़ता गया। दीपा ने MBBS किया। वह पढ़ने में बहुत अच्छी थी। आवश्यकता पड़ने पर अपने फायदे के लिए थोड़ी चालाकी भी सीख गई थी। डॉक्टर बनने का उद्देश्य केवल समाज सेवा नहीं था, बल्कि धन कमाना भी था। वेणु और मिस्टर शर्मा उससे बहुत प्रसन्न थे। उन्हें लगता था उनकी बेटी समय के साथ चल रही है। उधर सुदीप क्या सोचता है, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उसकी आवश्यकताएं पूरी की जा रही थीं। जब पैसा मांगता, आवश्यकता से अधिक भेज दिया जाता। पापा बेटे में आपस में बातें होती कि आज की युवा पीढ़ी को किस तरह रहना चाहिए। पापा समय समय पर अपने बेटे को समय के साथ चलने का निर्देश देते रहते। माता पिता सोच रहे थे कि सब ठीक चल रहा है। आधुनिकता के नाम पर सिद्धांतों को तिलांजलि देने की उन्हें आदत थी। देशभक्ति, सत्य, कर्तव्यनिष्ठा जैसे शब्द उनके लिए बेमानी थे। इन्हें तो बस वह समाज में अपना स्थान बनाने की सीढ़ी समझते थे। व्यवहारिक जीवन में उसकी उपयोगिता है तो ठीक है, अन्यथा सब व्यर्थ। दीपा डॉक्टर बन गई और उसका विवाह भी हो गया। दीपा और उसका पति दोनों डॉक्टर थे और उसी शहर में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे। अब सुदीप के विवाह की बात आई। वेणु सुंदर, पढ़ी लिखी, सुशील पर कमाऊ बहू लाने का स्वप्न देख रही थी। आज भी कुछ ऐसी ही चर्चा थी। सुदीप का फोन नहीं लग रहा था, इसलिए वेणु ने उसके मित्र को फोन लगाया। तब बातों बातों में वास्तविकता का पता चला। वेणु के पैरों तले धरती ही खिसक गई। पर बेटे के उत्तर ने तो उसे स्तब्ध ही कर दिया। उसे लगा समय रुक गया है, काल चक्र के अरे टूट गए हैं। विगत वर्ष आंखों के सामने थे। दिन, सप्ताह, वर्ष और दशक के एक एक पल उन क्षणों की याद दिला रहे थे जब वेणु और उसके पति ने जाने अनजाने सत्य की अवहेलना की थी। वीणा पाणी को लग रहा था कि उसने स्वयं वीणा के तारों को तोड़ा है। उसका हृदय द्रवित था, आंखें डबडबाई हुई थीं, पर कोई कंधा नहीं मिल रहा था जिस पर सिर रखकर वह सुकून से रो सके। मनुष्य जब अपनी उलझनों में डूबा रहता है तो रोशनी की एक किरण की तलाश करता रहता है। उसके कदम अनायास ही उस प्रकाश स्तंभ की ओर बढ़ जाते हैं जिससे आशा होती है कि वह उसके जीवन को प्रकाशित कर देगा। वेणु के साथ ऐसा ही हुआ। वह उठी और घर से बाहर निकल तेज कदमों से उस ओर बढ़ने लगी जहां उसे प्रकाश स्तंभ की आशा थी। उसके कदम बढ़ते गए और नगर के गांधी पार्क में जाकर उस स्थान पर रुके जहां पर महात्मा गांधी की भव्य प्रतिमा थी। वेणु बापू के चरणों पर बैठ गई और बहुत देर तक रोती रही। अचानक अंतर मन में प्रकाश फैल गया। भीतर की चेतना ने बाह्य वातावरण को भी मनोरम बना दिया। उसे महसूस हो रहा था कि मानो बापू ने अपना वरद हस्त उसके शीश पर रख दिया हो। वह उठी और उसने आंसू पोंछ डाले थे। चेहरे का खिंचाव
उसकी दृढ़ता को बता रहा था। उसने तय कर लिया था कि जो गलती उसने की है वह गलती अन्य माता पिता को नहीं करने देगी और अपना कार्य आज से ही प्रारंभ करेगी। इस घटना को घटित हुए लगभग 5 वर्ष बीत गए। अब स्थिति यह है कि वीणा पाणी शर्मा यानी वेणु ने एक संगठन बनाया है जिसका नाम है सत्यमेव जयते। यह संगठन विगत 5 वर्षों से घर घर जाकर माता पिता को प्रेरित करता है कि वह अपने बच्चों को सत्य बोलने की शिक्षा दें एवं स्वयं भी सत्य बोलें। सत्य को व्यवहारिक जीवन में उतारना कठिन नहीं है। सत्य विश्वास है, सत्य ऊर्जा है, सत्य जीवन नैया का खेवन हार है, सत्य जीवन का चैन है, सत्य सुख की नींद है, सत्य रात्रि की निद्रा है, सत्य सुप्रभात है, सत्य दिवस का उत्साह है, सत्य धर्म है, सत्य कर्म है। यह असीम संसार सत्य के वितान से ही संरक्षित है। सत्य का पथ कंटकाकीर्ण अवश्य है, पर वह पैरों को लहूलुहान नहीं करता, बल्कि आनंद के पुष्प खिलाकर उनकी कोमलता का एहसास कराता है। माँ से प्रेरणा ले सत्य पथ से भटके राही सुदीप ने भी सत्य की राह पर पुनः कदम रखा है। पहले भी उसकी प्रेरणा माँ थी और आज भी माँ है। वेणु अब प्रसन्न है। अपने दादाजी की स्मृति को अपने हृदय में उसने पुनः जीवंत बना दिया है। दिवस हो या रात्रि, घर हो या बाहर, प्रत्येक क्षण वह अनुभव करती है मानो बापू उसे देखकर कह रहे हों, सत्य तुम मेरे देश की बेटी हो, भारत माता के आंचल का गौरव हो, तुमसे ही सत्य है, सत्य से ही तुम हो और उसे देखकर मुस्करा रहे हो। बस फिर क्या, वेणु भी मुस्कराने लगती है क्योंकि वीणा पाणी की वीणा के तार अब जुड़ गए हैं।